अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम से 2026 की क्लास नंबर 10 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आखिरी 30 क्वेश्चंस करेंगे जिनके साथ हमारा ये से 2026 का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, टोटल हमारे पास 300 क्वेश्चंस हैं। 10 वीडियोस में ये डिवाइडेड हैं, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। तो इन 300 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे। बार बार बताने के बावजूद फिर आप लोगों के यही सवाल होते हैं कि पक्की बात है इनमें से ही आने हैं, तो पक्की पक्की ठकी बात है कि इनमें से ही आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। और आपने कम से कम 15 ठीक करने हैं इसमें अब तो लेने के लिए। तो क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अगर आप लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं, बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं या बेरबोस में आपको मसाइल हैं, तो आप ये मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, स्पाइनिस्तान जिसका नाम है। और इसकी अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं। ग्रामर की यहाँ पे आपको 20 वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप लोग वर्ब या टेंसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगी, या मुकम्मल कोर्स अगर आप तरतीब के साथ करना चाहते हैं तो स्पेनिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट। और यहाँ पे पूरे चैनल में आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश सीखने के ऊपर। तो आप चलते हैं आज की क्लास की जानिब। और पहला सवाल है हमारा, ¿Cuándo se puede llamar al número de teléfono para atención a víctimas de violencia de género? वियोलेंसिया दे जेनेरो, आपको पता है ये जो मर्दों का औरत की तरफ जो जुल्म होता है, अक्सर इसी को, बेशक ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वियोलेंसिया दे जेनेरो का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्द से औरत की तरफ है। तो इसकी सूरत में आप किस वक्त, जब भी कोई वियोलेंसिया दे जेनेरो हो तो आप किस वक्त कॉल कर सकते हैं टेलीफोन नंबर पे? ऑप्शन ए कहता है लास 24 horas del día, दिन के 24 घंटे। El horario de mañana, सुबह के टाइम, del lunes a viernes, सोमवार से जुमे तक। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, लास्ट 24 horas। किसी भी वक्त आप इस नंबर पे, जो इन्हीं क्लासेस में नंबर हमने देखा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं वियोलेंसिया de género की वजह से। अगला सवाल कहता है, la organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual es। वो इदारा जिसका काम है या जिसका मकसद है बिनाई से जिन लोगों को नज़र आने में, देखने में मुश्किलात हैं, उनको सोसाइटी में इंटेग्रार करने का उनका मकसद है। उनको काम वगैरह देते हैं, उनको कोर्सेज करवाते हैं। तो वो कौन सा इदारा है? ओनसे, यूनिसेफ या कारितास? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ओनसे। ये एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा इदारा है जो कि जिन लोगों को नज़र नहीं आता ठीक से, उन लोगों को सोसाइटी में इंटेग्रार करने के लिए काम करता है। अगला सवाल हमारा, एल कामिनो दे सांतियागो एस। कामिनो दे सांतियागो क्या है? ऑप्शन ए, पात्रिमोनियो दे ला हुमानिदाद, एक सकाफती वर्षा। ऑप्शन बी, una vía de ferrocarril, एक ट्रेन की लाइन। और ऑप्शन सी, una ruta para excursionistas, जो ट्रिप पे जाते हैं उनका एक रूट, उनका एक रास्ता। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, es un patrimonio de la humanidad, ये एक सकाफती वर्षा है। अगला सवाल कहता है, ¿cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? इनमें से कौन सा एक टीवी का चैनल है नेशनल लेवल का जो कि 24 घंटे, मतलब हर वक्त नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ देता रहता है? टेले देपोर्टे, ला उनो या कनाल 24 horas? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, कनाल 24 horas। अगला सवाल है, el teléfono gratuito para las víctimas de violencia de género es el। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जो विक्टिमास दे वियोलेंसिया दे जेनेरो हैं वो 24 घंटे कॉल कर सकती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं किस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, वो टेलीफोन नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 091, ऑप्शन बी 112 और ऑप्शन सी 016। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 016। 112 ये किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए नंबर है और 091 ये नेशनल पुलिस का नंबर है।
अगला सवाल है, इन España la red de trenes puede ser de larga distancia, media distancia y स्पेन में ये जो जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का, ये हो सकता है। लार्गा डिस्टेंसिया मतलब लंबे टूर के लिए या लंबे सफ़र के लिए, मीडिया डिस्टेंसिया दरमियाने सफ़र के लिए, और उसके अलावा कौन सा है, दे cercanías रूरल या ट्रांसनेशनल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दे cercanías नज़दीकी वाली, मतलब लंबे सफ़र, दरमियाने सफ़र और सरकानिया नज़दीकी। रूरल होता है गांव का, कोई भी गांव से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसे कहते हैं रूरल, और ट्रांसनेशनल कह लें कि ये इंटरनेशनल। अगला सवाल कहता है कि está prohibido hacer en la puerta de un hospital o un colegio। एक हॉस्पिटल या एक स्कूल के दरवाजे पे आप क्या नहीं कर सकते। ऑप्शन ए फुमार, ऑप्शन बी कोमेर और ऑप्शन सी बेबेर। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फुमार। किसी स्कूल या हॉस्पिटल के दरवाजे पे आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। अगला सवाल, ¿qué título se obtiene al finalizar un ciclo de grado medio de formación profesional? जब आप एक ग्राडो मेडियो वोकेशनल एजुकेशन में काम सीखने वाली जो एजुकेशन होती है उसमें आप ग्राडो मेडियो करते हैं तो आपको कौन सी सनद या कौन सी डिग्री आपको मिलती है। ऑप्शन ए बाचियर की, ऑप्शन बी टेक्निको की और ऑप्शन सी ग्राडो इन एसो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी टेक्निको, टेक्नीशियन की आपको डिग्री या सनद मिलती है। बाचियर की मिलती है जब आप बाचिरातो पास करते हैं 11वीं और 12वीं, और ग्राडुआदो एनएसओ मिलती है जब आप 10वीं पास करते हैं। क्वार्तो de la ESO जब पास करते हैं तो आपको ग्राडुआदो एनएसओ मिलती है। अगला सवाल, ¿qué título se obtiene tras realizar una tesis doctoral en España? स्पेन में जब आप एक तेसिस डॉक्टोरल करते हैं तो आपको कौन सी डिग्री मिलती है, मास्टर, ग्रेजुएडो या डॉक्टर। तो यहाँ पे मास्टर की मिलती है जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का मास्टर करते हैं तो आपको मास्टर की डिग्री मिलती है। ग्रेजुएडो मिलती है जब आप ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल करते हो, यूनिवर्सिटी में 4 साल का करते हो, और डॉक्टोराडो मिलती है जब आप अपनी थेसिस पेश करते हो, थेसिस डॉक्टोरल जिसे कहते हैं। तो उसके बाद आपको जो डिग्री मिलती है, título मिलती है, वो होती है डॉक्टर। यहां पे मास्टर पे क्लिक हुआ है लेकिन दुरुस्त जवाब है डॉक्टर, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ¿Dónde se compran los medicamentos? मेडिसिन कहां से खरीदी जाती हैं? con receta, नुस्खे के साथ मेडिसिन कहां से खरीदी जाती है? ऑप्शन ए en el hospital, ऑप्शन बी en el centro de salud और ऑप्शन सी इन ला फार्मासिया। तो मेडिसिन हम कहां से खरीदते हैं? फार्मासिया से, इसलिए दुरुस्त जवाब है यहां पे ऑप्शन सी इन ला फार्मासिया। अगला सवाल है, ¿Cuál de estas 3 recomendaciones podemos encontrar en un parque? इन यहां पे हम कौन सी रिकमेंडेशन है जो कि हमें एक पार्क में मिल सकती है? ये 3 मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस हैं, तो इनमें से कौन सी हमें एक पार्क में मिलेगी? नो पिसार एल सेस्पेड, जो घास है उसके ऊपर आपने पाँव नहीं रखना। ऑप्शन बी से रिकमेंडा पागार एल बियते इन दिनेरो जुस्तो, बिल्कुल मुकम्मल पैसों के साथ आपने टिकट जो है ना वो पे करनी है, कोई आपको पैसे वापस नहीं दे सकते। जुस्तो का मतलब है जितनी है उतनी पैसे देने हैं। और ऑप्शन सी रेस्पेटार लास नॉर्mas sobre equipaje, सामान के हवाले से जो कायदा कानून है, जो लिमिट्स हैं, उनको आपने रिस्पेटार करना है, उनको मानना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए नो पिसार एल सेस्पेड, एक पार्क में हमें यही मिलेगा। पगार एल बियते con dinero justo, ये अक्सर हमें बस में मिल सकता है जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। और रेस्पेटार लिमिटे de viaje, ये जहाज़ में अक्सर आपको मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए नो पिसार एल सेस्पेड, हमें ये पार्क में मिल सकता है। अगला सवाल, ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche? एक गाड़ी के मालिक के लिए इनमें से लाजमी क्या चीज़ है? एल गराजे, एल सेगुरो या ला अलार्मा। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी एल सेगुरो।
गाड़ी के लिए गराज भी लाजमी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप ख़रीदें या किराए पे लें या ना। और ना ही ज़रूरी है अलार्म लगवाना, वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप लगवाएं या ना, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो है एल सेगुरो ओब्लिगाटोरियो। अगला सवाल, एल एरोपुerto अडोल्फो सुआरेस एस्ता एन। अडोल्फो सुआरेस जिस एयरपोर्ट का नाम है वो कहाँ पे है? बार्सिलोना में, मैड्रिड में या बिलबाओ में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मैड्रिड में। En un coche es obligatorio el uso del cinturón de seguridad। एक गाड़ी में सीट बेल्ट लाजमी है। ऑप्शन ए, सोलो इन el asiento del conductor, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की सीट पे। ऑप्शन बी, en los asientos delanteros, आगे वाली सीटों पे। और ऑप्शन सी, en todos los asientos, हर एक सीट पे। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, en todos los asientos लाजमी है। अगला सवाल, ¿cuál es el límite de velocidad en autopista? autopista पे स्पीड लिमिट क्या है? 90, 120 या 150? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 120 किलोमीटर पर हora। autopista पे, मोटरवे पे जो स्पीड है, लिमिट है, वो है 120 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada en। ceder el asiento का मतलब होता है आप सीट दे देना। a las personas con movilidad reducida, ये वो लोग होते हैं जो माजूर लोग होते हैं, उनको ये एक नॉर्म है। ये हमें कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन ए, el transporte público, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ऑप्शन बी, las bibliotecas, लाइब्रेरी में। और ऑप्शन सी, los museos, म्यूजियम में। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, en el transporte público। अगला सवाल हमें कहता है, ¿cuál es el medio de transporte público que tiene una luz verde encendida si está libre? कौन सी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस जब वो फ्री हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती है? एल autobús, एल टैक्सी या एल tranvía? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जब टैक्सी फ्री होती है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट होती है। ¿Qué debes hacer si tienes un perro? अगर तुम्हारे पास एक कुत्ता है तो तुम्हें क्या करना होगा? ऑप्शन ए, pasearlo sin correa, pasearlo उसको बाहर लेके जाना है घुमाने के लिए। sin correa मतलब उसका जो चैन है उसके बिना। ऑप्शन बी, ponerle un microchip y vacunarlo, उसमें एक चिप लगानी है छोटी सी और उसको हिफाजती टीके भी लगवाने हैं। ऑप्शन सी, no recoger sus excrementos, जो एक्सक्रेमेंटोस होते हैं, जो नेसेसिदादेस होती हैं कुत्ते की, जब वो बाहर कहीं पे भी करता है तो उनको उठाना नहीं। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो हर कुत्ता, जिस बंदे के भी आपने देखे होंगे, जो भी लोग बाहर अपने कुत्ते को लेके जाते हैं, उन्होंने साथ में अपने बोल्सास वगैरह रखे होते हैं उनके एक्सक्रेमेंटोस को उठाने के लिए। और ऑप्शन ए, पासियारलो सिन कोर्रिया, तो ये आप कौन कोर्रिया ही पासियार करते हैं या सिन कोर्रिया बाहर खुली जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। लाजमी क्या है कि उसमें एक चिप हो और दूसरा ये कि उसको टीके भी लगे हुए हों। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, los españoles necesitan el pasaporte para viajar a। स्पेनिश सिटीजन है, वो कहाँ सफर करने के लिए उनको पासपोर्ट की जरूरत है? इटालिया, चाइना या जर्मनी, अलेमानिया? तो इटालिया और अलेमानिया ये यूरोपीय यूनियन में आते हैं, यहाँ सफ़र करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, चीना। ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en España? स्पेन में काम करने के लिए कम से कम उम्र कौन सी है? 16, 18 या 21 años? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 16 años। अगला सवाल कहता है, ¿Cuál es el sector de mayor peso en la economía española? जो स्पेनिश इकोनॉमी है उसमें ज़्यादातर जो कह सकते हैं पैसे आते हैं वो किस सेक्टर से आते हैं? एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चरा, सर्विसियो, सर्विसेज से, या कंस्ट्रक्शन के काम से? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सर्विसियोस। इसमें टूरिज्म आता है और स्पेन दुनिया के उन ममालिक में इसका शुमार होता है जिसमें टूरिज्म से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। अगला सवाल कहता है, स्पेन इस इनोवादोरा इन एल सेक्टर दे। स्पेन इनोवादोरा है किस सेक्टर में? इनोवादोरा का मतलब है नए, हर दफ़ा जो है ना वो जदीद किस्म की चीज़ें या जदीद किस्म के आलात जो है ना वो इस्तेमाल करता है या नए तरीके
बनाता है, किस सेक्टर में? इन ला इंजीनियरिया एरोस्पाशियल, एक इंजीनियरिंग की टाइप है। ऑप्शन बी लास एनर्जियास रेनोवेबल्स, ये जो सोलर सिस्टम है या हवा के साथ जो बिजली बनाई जाती है इनको कहते हैं एनर्जियास रेनोवेबल्स, रिन्यू होती जाती हैं, मतलब ये ख़त्म होने वाली नहीं है। और ऑप्शन सी एनर्जिया न्यूक्लियर। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी लास एनर्जियास रेनोवेबल्स में स्पेन इनोवादोरा है। अगला सवाल, ¿cómo se llama la ley laboral más importante de España? स्पेन में कौन सा ऐसा कानून है वर्कर्स के हवाले से जो सबसे अहम है? La Constitución AEN, el Estatuto de los Trabajadores या el Servicio Público de Empleo Estatal। तो वर्कर के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्पेन का अहम तरीन कानून जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है। लेकिन वर्कर्स के लिए सबसे अहम कौन सा है? ऑप्शन बी el Estatuto de los Trabajadores। el Servicio Público de Empleo Estatal, इसमें बेशक एम्प्लेयो लफ्ज़ आता है लेकिन ये सेपे है, जहाँ पे आप लोग जब आपका काम नहीं होता तो आप पारो लगवाने जाते हैं, उस ऑफिस को कहते हैं सर्विसियो पुब्लिको de empleo estatal। लेकिन वर्कर्स के लिए जो अहम तरीन कानून है वो कौन सा है? el Estatuto de los Trabajadores। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estos establecimientos está abierto 24 horas si es necesario? इनमें से कौन सी एक ऐसी शॉप है, जगह है जो कि अगर ज़रूरत हो तो 24 घंटे भी खोली जाती है? फार्मासिया, पेस्कादेरिया या लिब्रेरिया? लिब्रेरिया होती है बुक शॉप, पेस्कादेरिया होती है ऐसी जगह जहाँ पे फ़िश बेचते हैं, और फार्मासिया है मेडिसिन वाली। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, फार्मासिया जो है ना वो 24 घंटे खुली रह सकती है। अगला सवाल है ला एजुcación infantil en España, जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी नहीं उससे भी पहले जो होती है 3 से 6 साल तक बच्चे की जो उम्र होती है उस एजुकेशन को कहते हैं एजुcación infantil। तो स्पेन में क्या है वो? ऑप्शन ए ओब्लिगाटोरियो, लाजमी है। ऑप्शन बी tiene 2 ciclos, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। और ऑप्शन सी empieza a los 6 años, 4 साल से शुरू होती है। तो ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 साल से 6 साल तक होती है, इसलिए ऑप्शन सी तो हमारा दुरुस्त नहीं है। इस ओब्लिगाटोरिया ये लाजमी है, तो बिल्कुल 3 से 6 साल लाजमी नहीं है। रिकमेंड किया जाता है कि बच्चे ताकि बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाएं कि आप बच्चे को 3 साल की उम्र में ही स्कूल भेज दें, लेकिन लाजमी नहीं है। जिस तरह से 6 से 16 साल लाजमी है, ये लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब है दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन बी tiene 2 ciclos। अगला सवाल है ¿Cuándo empieza el calendario escolar? स्कूल का जो कैलेंडर है वो कब शुरू होता है, या ये कह लें स्कूल की क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? अगस्तों में, सितंबर में या अक्टूबर में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सितंबर में। अगला सवाल ला escuela oficial de idiomas, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्कूल है, ऑप्शन ए son centros de enseñanza privada, ये प्राइवेट एजुकेशन के सेंटर हैं। ऑप्शन बी son para mayores de 16 años, ये 16 साल से बड़े लोगों के लिए है। और ऑप्शन सी डिपेंडे del Instituto Cervantes, ये इंस्टीट्यूटो सर्वेंटेस के अंडर है। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी son para mayores de 16 años, ये 16 साल से ज़्यादा लोग के लिए है। ¿Cuál es el documento que recoge los años de cotización a la seguridad social? कौन सा ऐसा पेपर है, डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि आपने seguridad social को इतना अरसा टैक्स दी है? informe de vida laboral, recibo de finiquito या certificado de profesionalidad? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए informe de vida laboral। ये एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितना अरसा टैक्स दिया है या कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट चला है। अगला सवाल हमें कहता है los convenios colectivos de una empresa son son los que se firman con los representantes de los trabajadores sobre। जो कन्वेनियंस कोलेक्टिव होते हैं ये कह सकते हैं एक मशावरत के बाद एक फैसला होता है किसी भी कंपनी का या किसी सेक्टर का, जिसमें वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेंट्स होते हैं उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले होते हैं वो भी उसके ऊपर साइन करते हैं। तो उसमें कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक सवाल ये कह रहा है कि कन्वेनियो कोलेक्टिवो में किस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनको साइन किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है लास कंडीशंस लाबोरales, काम के हवाले से जो कंडीशंस। ऑप्शन बी एल फुतूरो de la empresa, के मुस्तकबिल में कंपनी के साथ क्या किया जाएगा। और ऑप्शन सी ला रिलेशन con los clientes, क्लाइंट्स के साथ किस तरह से हम इन टच रहेंगे। तो कन्वेनियो कोलेक्टिवो में जिसमें
वर्कर्स के नुमाइंदे भी साइन करते हैं, उसमें उस फैसले में शामिल होते हैं, वो है कंडीशंस लाबोरales, काम की कंडीशंस के हवाले से। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। और हमारा आखिरी सवाल, इन क्वाल de estos sectores destaca España, इन तीनों में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें स्पेन दस्तकार करता है, बाकियों से आगे है? एन एल तुरिस्मो, टूरिज्म में। एन ला इंडस्ट्रिया ऑटोमोबिलिस्टिका, इंडस्ट्रिया ऑटोमोबिलिस्टिका कहते हैं जो गाड़ियों का सेक्टर है जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। और ऑप्शन सी एन ला टेक्नोलॉजिया डिजिटल, डिजिटल टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एन एल तुरिस्मो, स्पेन जो टूरिज्म के हवाले से अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। फ्रांस और स्पेन दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने मुल्कों में से दो हैं। और इसके साथ हमारी आज की क्लास और इस कोर्स का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 300 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम पास करने के अलावा आपको स्पेन में रहने के लिए अहम कल्चर का आपको पता चला होगा। इंशाल्लाह आप अगर ये 300 क्वेश्चंस करते हैं तो आप लाजमी तौर पे पास होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में वापस मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।